हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे ड्यूल स्टार्टर के बारे में। तो ये उसका डायग्राम है। तो हम पहले उसके पार्ट्स के बारे में जानेंगे कि ये कौन सा पार्ट है और ये कौन सा पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है। तो इसके बारे में जानेंगे, इसके पार्ट के बारे में और इसके वायरिंग के बारे में। तो हम पहले इसके पार्ट को अलग अलग जान लेते हैं कि कौन कौन सा कौन पार्ट है। ओके, तो चलते हैं पार्ट्स की ओर, कि कौन सा पार्ट्स क्या वर्किंग करता है उसके बारे में। तो मेरा ड्यूल स्टार्टर का मेन पार्ट्स ये सब है जो इस प्रकार से है। पहले तो ये देखेंगे हमारा कॉन्टैक्टर है। उसके बाद ये तीन जो टर्मिनल है इसको हम कॉन्टैक्टर कहते हैं और इसको ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर कहते हैं। इसके वर्किंग आगे देखेंगे कि इसका क्या वर्किंग है। उसके बाद यहाँ पे ओवर लोड रिले और ओवर लोड रिले के साथ ही OLTC यानी ओवर लोड ट्रिपिंग कॉन्टैक्टर लगा रहता है। तो इसका क्या काम है वो हम लोग आगे देखेंगे कि इसका क्या काम है। जो मैंने डायग्राम जो पहले दिखाया है उसमें देखेंगे कि इसका क्या काम है। तो इसको और इसको दोनों को मिला करके ये पावर वायरिंग बनता है। तो ये हमारा पावर वायरिंग है। और नो वोल्टेज कॉइल यानी नो वोल्ट कॉइल को हम तीन प्रकार से दर्शा सकते हैं। कहीं कहीं कोई कोई डायग्राम में देखिएगा तो ऐसा दिखाएगा, कोई कोई डायग्राम में देखिएगा तो ऐसा दिखाएगा और कोई कोई डायग्राम में ऐसा दिखाएगा। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑन बटन को NO बटन भी कहते हैं, जिसका नाम होता है नॉर्मली ओपन। तो इसको हम नॉर्मली ओपन कहेंगे। और ऑफ बटन को NC कहा जाता है, नॉर्मली क्लोज बटन। तो हम लोग इसको NC कहते हैं। तो हम लोग चलते हैं। और ये जो नो वोल्ट कॉइल होता है ये 440 वोल्ट का होता है नॉर्मली। उसके बाद इसका जो होता है करंट 15 एम्पियर 35 एम्पियर इस तरह से होता है। तो हम लोग 3 फेज ड्यूल स्टार्टर जो है वो आगे देखेंगे कि किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे लगा हुआ है नो वोल्ट कॉइल, इसको कहेंगे नो वोल्ट कॉइल। तो ये नॉर्मली 440 वोल्ट 15 एम्पियर 3 फेज मोटर के लिए होता है। तो इसके लिए हम देखेंगे कंट्रोल वायरिंग, इसको कंट्रोल वायरिंग कहेंगे। ये जो हमने वायरिंग किया है इसको कंट्रोल वायरिंग कहेंगे। तो पहला जो टर्मिनल है L1 या R उससे एक वायर नो वोल्ट कॉइल से कनेक्ट करेंगे। उसके बाद दूसरा जो टर्मिनल है नो वोल्ट कॉइल का उससे यहाँ जो ऑन बटन है NC बटन उसके एक टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। और ऑन बटन का ही पहले टर्मिनल से ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर से कनेक्ट करेंगे। और उसके बाद ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर का दूसरा जो टर्मिनल है उसको ऑन बटन के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। तो ये कनेक्शन मेरा जो हो गया ऑन बटन और ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर का, वो हो गया पैरेलल। तो हम ऑन बटन और ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो उसके बाद ऑन बटन का जो दूसरा टर्मिनल है उससे हम पहले टर्मिनल में उसका पहला टर्मिनल लेंगे। उसके बाद ऑन बटन से ऑफ बटन के पहले टर्मिनल में लेंगे और ऑफ बटन के दूसरे टर्मिनल को हम जोड़ेंगे ओवरलोड ट्रिपिंग कॉन्टैक्टर से। ओवरलोड ट्रिपिंग कॉन्टैक्टर के पहले टर्मिनल से जोड़ेंगे। उसके बाद ओवरलोड ट्रिपिंग कॉन्टैक्टर के दूसरे जो टर्मिनल है उसको L3 से जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से हमारा कंट्रोल वायरिंग पूरा होता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज लेंगे। उसके लिए हम थ्योरेटिकल नॉलेज में यही करेंगे कि कौन सा पार्ट का क्या काम है और क्या होता है, तो उसको जानेंगे। तो हमने आपको बताया है कि ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर को ऑन बटन के पैरेलली कनेक्ट करते हैं। तो हम इस ऑन बटन को पुश करेंगे तो ये हमारा जो है मोटर ऑन हो जाएगा। जब हम
पुश बटन को और पुश ऑन बटन को अगर छोड़ते हैं तो हमारा रिमूव हो जाएगा, जिसके कारण मोटर बंद हो जाएगी। तो उसके लिए हम ऑक्सिलरी कंडक्टर को लगाते हैं पैरेलल। तो ये क्या करता है, जैसे ही हम पुश बटन को ऑन बटन को पुश करेंगे तो ये हमारा परिपथ पूरा हो जाएगा और मोटर रन करने लगेगा। जब रन करेगा तो ये जो हमने जो परिपथ ये वायरिंग जो किया है नो वोल्टेज कॉइल में, तो ये मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेगा और यह इधर की ओर पुश हो जाएगा। तो सभी टर्मिनल अटैच हो जाएंगे तो मोटर ऑन हो जाएगा, तो रनिंग करने लगेगा। फिर जब हम पुश ऑन बटन को छोड़ेंगे तो ये वापस हो जाएगा। तो हमारा यहाँ से जो करंट आ रहा है वो इस रास्ते से ऑक्सिलरी कंडक्टर से होते हुए यहाँ चल जाएगा। तो हमारा जो मोटर है वो कंटिन्यूसली चलते रहेगा। तो ऑक्सिलरी कंडक्टर का मेन कारण कंटिन्यूसली करंट को प्रोवाइड कर वोल्टेज को मतलब प्रोवाइड करते रहना, ये इसका मेन जो वर्क है वही होता है। ऑक्सिलरी कंडक्टर का जो मेन वर्क होता है वो परिपथ को कंटिन्यूसली यानी मोटर को कंटिन्यूसली पावर सप्लाई के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे जब हम इस ऑफ बटन को जब हम पुश करेंगे तो ये हमारा परिपथ को तोड़ देगा, जिसके कारण जो नो वोल्ट कॉइल है वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। तो ये हमारा जो कंडक्टर है वो छोड़ देगा तो सभी अलग हो जाएंगे, जिससे सप्लाई बंद हो जाएगा, तो हमारा मोटर भी बंद हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे ओवर लोड ट्रिपिंग कंडक्टर और ओवर लोड रिले का वर्क। तो इसमें क्या होता है, जब हम पावर को ऑन करते हैं तो ये हमारा मैग्नेटाइज होकर के कंडक्टर कॉन्टैक्ट करता है और हमारा मोटर चालू हो जाता है। और मान लेते हैं कि मोटर में कोई ख़राबी है या मोटर ओवरलोड हो गया तो हमारा ओवरलोड ट्रिपिंग कंडक्टर उस समय काम करेगा। तो ओवरलोड ट्रिपिंग कंडक्टर कैसे काम करता है, ये ओवरलोड रिले है, इसमें नाइक्रोम का तार लगा होता है। तो ये नाइक्रोम का तार जब ओवरलोड होगा तो नाइक्रोम का तार हीट होने लगता है। जब यह हीट होगा तो इसमें एक सिस्टम लगा हुआ होता है। जब यह हीट होगा तो ये जो ओवरलोड ट्रिपिंग कंडक्टर है ये पुश हो जाएगा ऑटोमेटिक, और ऑफ बटन से ये जुड़ा रहता है तो ये ऑफ बटन को ट्रिप कर देगा, जिससे परिपथ टूट जाएगा और हमारा मोटर बंद हो जाएगा। तो इसको हम लोग डीएलओ स्टार्टर में देखेंगे कि कैसे ये ट्रिप होता है और कैसे ये हीट होता है, इसका भी वायरिंग भी देखेंगे कि कैसे होता है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि कैसे वर्क करता है डीएलओ स्टार्टर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।